नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच 24। मैं राजेश यादव। जैसा इंडिया गठबंधन में आपने देखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर के उनकी नाराजगी जो थी वो बिहार के तेजस्वी यादव से नहीं थी, बल्कि इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से उथल पुथल चल रही थी उसी को लेकर के उनके मन में शंका जरूर थी और उन्हें मालूम था कि कांग्रेस भी वही करेगी जो बीजेपी करती है, क्योंकि ऐसा उन्होंने सोच करके दोबारा बीजेपी में चले गए। कांग्रेस को अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन भले ही बन गया है, क्योंकि जो लोग पहले कांग्रेस में थे वही आज बीजेपी में है। यानी किसी प्रकार की राजनीति में जो भारत की है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस प्रकार से तमाम क्षेत्रीय दल जो हैं वह पूरी तरह से उन्हें साफ, जो दर्पण की तरह प्रतिदिन साफ होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की तमाम बातें चल रही हैं, तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन सीट का जो बंटवारा है वह अभी भी अधजल में फंसा हुआ है। अखिलेश यादव को आपको लगता है अगर सीटों का बंटवारा सही से कांग्रेस नहीं करेगी तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि अखिलेश यादव स्वयं अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात हम अगर करते हैं तो बिना मायावती के उत्तर प्रदेश जीता नहीं जा सकता है। यह 100% यही सही है, क्योंकि बिना मायावती के उत्तर प्रदेश जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समुद्र के लहरों को बिना मायावती के इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में पार नहीं कर पाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि 2024 में जिस प्रकार से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, यह एक जनसैलाब है, यह एक प्रतीक है। यह 2024 में जैसे धुआंधार वोटों की वर्षा होगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, लेकिन इसके सामने अखिलेश यादव क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ पाएंगे? जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन इसमें पूरी तरह से टूटने के कगार पर चला गया है, उसकी मानसिकता यही है कि किसको कैसे मिलाया जाए, किसको कैसे काटा जाए। यानी कांग्रेस भी कहीं न कहीं अपना जो समीकरण है राजनीतिक 2024 का, भले से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो यात्रा किए, ये सब काम नहीं आने वाला है जब तक आपका क्षेत्रीय संगठन मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बहुत ही नगण्य है। अगर हम शून्य भी कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ है। अन्य प्रदेश जैसे दक्षिण भारत है वहाँ पर कांग्रेस का जनाधार है और पता होगा जिसकी मानसिकता है वो कांग्रेस में जाएगा, जिसकी मानसिकता वो बीजेपी में आएगा। खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है ही नहीं। अब अखिलेश यादव, अगर हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कभी भी सीटों को जीतने का जो काम करेंगे तो वो बिना मायावती के संगठन से, बिना उनके सामंजस्य से एक भी सीट मायावती भी नहीं निकाल सकती हैं और अखिलेश यादव भी नहीं निकाल सकते हैं। रही इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन ने क्या अखिलेश यादव आते हैं या नहीं, या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही तोड़ जाते हैं जैसे नीतीश कुमार ने तोड़ा। और रही बात, अब हम बात करते हैं मायावती जी का। अगर मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी के साथ अगर अपना गठबंधन नहीं करती हैं तो जाहिर सी बात है कि फायदा होने वाला है एनडीए को, यानी बीजेपी को। यानी कि आपको मालूम होगा कि कास्टिज्म की जो लड़ाई है, कास्टिज्म का जो वोट है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर ये सोच रहे होंगे कि उनके साथ 100% यादव हैं और 100% मुसलमान हैं तो ये उनका भ्रम भी होगा। अगर मायावती भी जी सोच रही हैं हमारे पास दलितों की बहुत ज़्यादा संख्या है और मैं दलितों के साथ अपना चुनाव जनाधार करूंगी, तो ये भी उनका एक भ्रम है। लेकिन हम बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के पास इस समय सभी जातियों का वोट है, वो कोई भी धर्म जाति का हो, लेकिन इसमें बीजेपी के पास सभी धर्म और जातियों का वोट है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से हावी है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो, सब में इसमें बीजेपी पूरी तरह से हावी है। उत्तर प्रदेश का अगर हम समीकरण की बात ही कर लेते हैं तो पूरा स्पष्टता यही है कि उत्तर प्रदेश अगर जीतना है तो मायावती और अखिलेश को साथ होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी भूमिका एक है चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण के पास ओनली दलितों का वोट है और किसी का वोट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बैकवर्ड का वोट चंद्रशेखर के पास चला जाए उनकी विचारधारा को लेकर के, लेकिन दलितों का वोट पे अभी पूरी तरह से कब्जा चंद्रशेखर रावण का नहीं हो सका है। यानी अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है लोकसभा तो मायावती, चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव और कांग्रेस, ये चार पार्टियां मजबूती के साथ अगर दमखम दिखाएंगी तो हो सकता है कि रामलला के उस स्थापना
का जो डंका पीटा जा रहा है उसके विरोध में कुछ सीटें आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सामंजस्य नहीं बैठाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग एक भी सीट उत्तर प्रदेश से आप लोगों की नहीं निकलने वाली है। ये 100% यही सही है। किसी को राजनीति में अगर यह कहा जाए तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आप लोगों को लगता होगा कि राम मंदिर से कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, गरीबों को राम मंदिर में जाकर के घंटा बजाना है, केवल पैसे चढ़ाना है, और जो दान दक्षिणा इत्यादि का लाभ है वह कुछ वर्ग के लोगों का होता है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग जाइए, घंटा बजाइए, दान दक्षिणा कीजिए और अपने जनाधिकार, अपने हक की बात के लिए आप लोग कौन सा मुद्दा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष में नेता है उनको जनाधार है ही नहीं। अखिलेश यादव के पास बदनामी है, केवल यादवों और मुसलमानों का वोट है, और मायावती के पास बदनामी है, केवल जो कि आपको एससी का वोट है। और आपको बता दें कि ऐसे कांग्रेस का है। कांग्रेस के पास इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ही नगण्य वोट है, बहुत कम ही वोट है हर सीटों पर। पूरे लोकसभा की बात करता हूं, 80 लोकसभा की बात करता हूं, कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है। कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टैंड यही होगा कि वो सीटों का बंटवारा ना करे और सीधा सबके साथ समर्पण कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका कोई जनाधार है नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अगर कोई लड़ सकता है तो वह मायावती और अखिलेश यादव है। इसके सिवा कांग्रेस अगर यह सोच रही है कि हम उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार बना रहे हैं भारत न्याय यात्रा के दौरान, तो यह उसका भ्रम है। उत्तर प्रदेश जीतना है तो अखिलेश और मायावती, चंद्रशेखर रावण को जो साथ लेकर चलेगा वह कुछ सीटों पर विजय पा सकता है, वरना उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीट इसमें रामलला के उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी की झोली में सब कुछ जाने वाली है, क्योंकि यही समीकरण बनेगा उत्तर प्रदेश का। देखते रहिए भारत 24, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।